मंदिर की कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय सिंदेगा की शिक्षिका हूँ। आज हम लोग कक्षा 10वीं हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग दूसरा के अंतर्गत काव्य खंड में से सूरदास के पद का वर्णन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कवि सूरदास के बारे में जानेंगे। भक्तिकालीन हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ कविवर सूरदास सगुण काव्य धारा की कृष्ण मार्गीय शाखा के कवि हैं। कवि सूरदास का जन्म सन 1478 में माना जाता है। कवि सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य थे। सूरदास अंधे होते हुए भी उन्होंने प्रकृति के सुंदर स्वाभाविक वर्णन किया है। सूरदास आगे देखेंगे सूरदास की प्रमुख रचनाएं। सूरदास की 3 प्रमुख रचना हैं। उसमें से पहला सूरसागर, दूसरा साहित्य लहरी और तीसरा सूरसारावली है। इनमें से सूरसागर सर्वाधिक प्रचलित है। आगे देखेंगे सूरदास के काव्य की भाषा ब्रज भाषा है। तो हम लोग आगे पद के बारे में पढ़ेंगे। सूरदास के पद भ्रमर गीत प्रसंग से लिया गया है। इसमें 4 पद है। इन पदों में गोपियों की व्यथा, दुख, दर्द, व्याकुलता, गोपियों की पीड़ा का वर्णन किया गया है। जब श्री कृष्ण गोपियों को छोड़ के मथुरा चले जाते हैं, तब गोपियां श्री कृष्ण की इंतजार करते हैं, राह देखते हैं और व्याकुल होते हैं, लेकिन श्री कृष्ण स्वयं नहीं आते हैं और उद्धव को योग संदेश भेजते हैं। तब गोपियां उद्धव से वार्तालाप करती है, व्यंग करती है और आगे कहती है। पद के माध्यम से हम लोग देखेंगे। यहाँ पर पद में दिया गया है, उद्धव तुम हो अति बड़भागी। यहाँ पर हम लोग देखते हैं अति बड़भागी का अर्थ है अधिक भाग्यवान या भाग्यशाली। यहाँ पर गोपियाँ कहती हैं उद्धव तुम बहुत ही भाग्यवान हो, भाग्यशाली हो। नीचे देखते हैं अपरस रहत स्नेह तागा तय नाही मन अनुरागी। अपरस का अर्थ है अछूता या आलिप। तागा का अर्थ है धागा या बंधन। अनुरागी का अर्थ है प्रेम से लिप्त। तो यहाँ पर गोपियाँ कहती हैं उद्धव तुम बहुत ही भाग्यवान हो, भाग्यशाली हो। तुम कृष्ण के प्रेम के बंधन में बंधे हो। अर्थात यहाँ पे गोपियाँ कहती हैं कि कृष्ण के प्रेम से तो कभी भी बंध नहीं पाए हो। कृष्ण के प्रेम की धागा तुम्हें छू नहीं सका है। तुम कृष्ण के प्रेम से अलिप्त हो, दूर हो, कहती है गोपियाँ। यहाँ पर उद्धव को व्यंग करती हैं और कहती हैं। आगे देखते हैं पूर्इनी पात रहत जल भीतर तारस देह ना दागी। यहाँ पर पूर्इनी पात का अर्थ है कमल का पत्ता और यहाँ देखते हैं जल पानी है। देह का अर्थ है शरीर। दागी का अर्थ है दाग या धब्बा। यहाँ पर देखते हैं पूर्इनी पात अर्थात कमल का पत्ता पानी में रहता है, लेकिन भी कमल का पत्ता में जल का कोई भी दाग या धब्बा नहीं लग पाता है। यहाँ आगे देखते हैं ज्यों जल माह तेल की गागरी बूंद ना ताको लागी। यहाँ पर देखते हैं गागरी का अर्थ है घड़ा या कलश। ताको लगी, ताको का अर्थ है उसमें, लागी
रहना। आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ गोपियां कहती है, जिस प्रकार जल के अंदर तेल से भरा हुआ घड़ा को अगर डाल दिया जाए तो तेल में एक भी पानी का बूंद नहीं लगता है, उसी प्रकार गोपियां उद्धव से कहती है कि तुम कमल के पत्ता के समान हो। तेल से भरा हुआ गागरी जब पानी में डाल दिया जाता है तो उसमें तेल और पानी का मिलन नहीं हो पाता है। तुम इस प्रकार हो, तुम कृष्ण के साथ रहते हुए भी उसके प्रेम से वंचित हो, कृष्ण के प्रेम का अनुभव नहीं कर पाए हो। आगे देखते हैं हम लोग, प्रीति नदी मैं पाँव ना बोरियो, दृष्टि ना रूप परागी। यहाँ पर देखते हैं प्रीति नदी अर्थात प्रेम की नदी, पाँव पैर को कहा गया है, बोरियो अर्थात डुबोना। आगे देखते हैं परागी मतलब मुग्ध होना। आगे गोपियां कहती हैं उद्धव से कि तुम कभी भी प्रेम की नदी में अपना पाँव नहीं डुबाए हो, और कहती है ना कभी तुम्हारी दृष्टि किसी के सौंदर्य से मुग्ध हुआ है। आगे देखते हैं, गोपियां कहती हैं कि तुम कृष्ण के साथ रहते हुए भी तुम कृष्ण के प्रेम में नहीं डूब पाए हो, और कृष्ण के साथ रहते हुए भी कृष्ण के सौंदर्य से तुम मुग्ध नहीं हो पाए हो। आगे देखते हैं, सूरदास अबला हम भोरी, गुड़ चाटी चौं पागी। यहाँ पर अबला नारी को कहा गया है, भोरे अर्थात भोली, गुड़ अर्थात गुड़ को कहा गया है, चाटी, चाटी का अर्थ है चीटी, पागी, पागी का अर्थ है लिप्त होना या लिपटना। यहाँ पर सूरदास कहते हैं, आगे गोपियां कहती हैं कि हम भोली नारी हैं, हम उस चीटी के समान हैं जैसे चीटी गुड़ में चिपक जाती है और चाहकर भी उस गुड़ से अलग नहीं हो पाती है। जब चीटी गुड़ का स्वाद चख लेती है, उसका अनुभव ले लेती है, तो गुड़ में ही वो लिपट जाती है। और गोपियां कहती हम उसी चीटी के समान हैं, हम कृष्ण के प्रेम में इतना लिप्त हो गए हैं, लीन हो गए हैं कि हम चाहकर भी कृष्ण के प्रेम से अलग नहीं हो सकते हैं, हम उसे दूर नहीं हो सकते हैं। तो हम लोग देखें पहला पद में, अगले वीडियो में हम लोग इसका दूसरा पद का वर्णन करेंगे। धन्यवाद।